So today in this lecture I am going to discuss about cell cycle and cell division. Okay, तो 11th क्लास का चैप्टर है आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, है ना। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इस टॉपिक को आपको पढ़ना क्या है? बेसिकली पढ़ना ये है कि अगर आपके पास एक जाइगोट है ना, जाइगोट फॉर्मेशन कैसे होता है? स्पर्म और एक आपस में एक्सेप्ट होते हैं, है ना। उसके बाद फिर वो आपका धीरे 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 ग्रोथ कर चला जाता है, राइट, एक बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक छोटा सा आपका जाइगोट है ना, वो पूरे आप कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है ना, एक जाइगोट। ठीक है, एक जाइगोट जो है आपका वो पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आपका बॉडी में। तो जो टोटल प्रोसेस होता है आपका ना जाइगोट से बॉडी की तरफ, ठीक है, यही आपको पढ़ना है कैसे जाइगोट पूरे बॉडी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिटोसिस। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या? मिटोसिस। अब जाइगोट कैसे बनता है आपका? जाइगोट बनता है कि आपके इधर से एक स्पर्म सेल आएगा, है ना, और एक आएगा आपका एग, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, राइट, और क्या फॉर्म करते हैं? जाइगोट फॉर्म करते हैं। जाइगोट का स्पेलिंग देखिए की तरह, ठीक, स्पर्म सेल और एग दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, उसके बाद क्या बनता है? आपका जाइगोट। ठीक, तो इसमें और इसमें फर्क ये है कि जाइगोट जब बना कैसे बना? इसमें आपका 23 क्रोमोसोम था। कितने क्रोमोसोम थे? 23 स्पर्म सेल में। ठीक, एक स्पर्म सेल में कितने क्रोमोसोम? 23। एक है, इसमें भी आपका 23 क्रोमोसोम था। ओके, इसे हम नोट करते हैं एन से, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसे नोट करते हैं हम लोग एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जब एन एन मिलकर क्या बन जाएगा? 20 कितना हो जाएगा? 46। इसे हम नोट करेंगे 22 से, क्या से? 12 से। ठीक, तो ये जो आपका एन जो 23 क्रोमोसोम जो प्रोसेस हुआ ना बनने में, स्पर्म बनने में जो प्रोसेस हुआ, एक बनने में जो प्रोसेस हुआ, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसमें जो इसको जो बनने में प्रोसेस हुआ इसे हम बोलते हैं मियोसिस। ये हम लोग पढ़ेंगे, मियोसिस में पढ़ेंगे। ठीक है, कि एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल बन रहा है तो कैसे बनेगा? मियोसिस प्रोसेस से बनेगा। ठीक है, और जब एन कंबाइन करके क्या बन जाता है? आपका 2n। ये क्या बनता है? आपका जाइगोट। ठीक, और जाइगोट से पूरा बॉडी में बनना है आपका। तो जाइगोट कितना हो गया क्रोमोसोम? 20 कर रहे हैं क्या? 46 क्रोमोसोम। 46 बॉडी में कितने क्रोमोसोम? पूरा जो आपका सेल है बॉडी में कितने क्रोमोसोम से बने हुए हैं? 46 क्रोमोसोम। एक सेल में कितने क्रोमोसोम? 46 सब आपको 46। ठीक है, एक्सेप्ट कौन कौन से छोड़कर? स्पर्म सेल और एग, ये दोनों को छोड़, इसमें कितने क्रोमोसोम हैं? 23। ठीक है, तो 26 जाइगोट हुआ आपका, 23 आया सेल, 23 आया आपका स्पर्म सेल और 23 आया आपका कौन सा? एग हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंबाइन में जाइगोट बना दिया। ठीक, फिर ये पूरा प्रोसेस जो बॉडी बना, क्या बना? एक सेल था छोटा सा, है ना, एक छोटा सा जाइगोट था, हम इतने बड़े हो गए, है ना, इतने बड़े हो गए तो सेल डिवाइड क्या हो गया? एक सेल से 2 से 2 से 4, 4 6 8 10 20, है ना, और उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। सारे सेल में 46 क्रोमोसोम। तब जाकर वो क्या बन गया? बॉडी बन गया, राइट। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि मिटोसिस पढ़ना है इसमें। ठीक है, क्या पढ़ना है इसमें? जो प्रोसेस हुआ वो किस प्रोसेस से हुआ? आपका मिटोसिस, है ना, कि एक सेल था और डिवाइड हो गया आपका आयोक्योर। एक सेल होगा आपके पास और डिवाइड होगा आपका, इसमें 46 है, इसमें भी 46 है, इसमें भी 46 है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिटोसिस। क्लियर? ठीक, और ये जो 46 क्रोमोसोम पाया जाता है इसको हम बोलते हैं डाइप्लॉइड। क्या बोलेंगे? डाइप्लॉइड। ठीक है, डाइप्लॉइड क्रोमोसोम। ये जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसको बोलेंगे हैप्लॉइड। पूछा जाएगा आपसे अगर कि स्पर्म सेल हैप्लॉइड है डिप्लॉइड, तो हैप्लॉइड है ना। हमारे बॉडी का सेल जो है, लीवर सेल हो गया, उसमें पैनक्रियाज हो गया, स्किन सेल हो गया, सब कितने हो जाएंगे? 46 क्रोमोसोम है। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, क्लियर। तो मियोसिस और मिटोसिस आपको पढ़ना है इस टॉपिक में।
साइकिल चलेगा आपको। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, म्योसिस। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे, म्योसिस। कि जाइगोट से पूरा आपका एक बॉडी बन गया, एक जाइगोट है ना, हम एक पूरा बॉडी बन गया, कैसे बन गया वो पढ़ना है पहले हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, तो मिटोसिस। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मिटोसिस। अब आपके बॉडी में अलग अलग टाइप का सेल है। कोई सेल जो है आपका आगे की ओर डिवाइड करता है जल्दी जल्दी करने का मतलब जैसा स्किन बोला है, एक तो आपको कट जाता है इसके ऊपर तो तुरंत रिकवर हो जाता है ना, मतलब कट गया मतलब क्या हो गया, वहां पर डैमेज हो गया सेल, मर गया सेल, तो वहां पर डिवाइड कर नया सेल बनता है ना, नया सेल बनने के बाद रिकवर हो जाता है। ये बात तो समझ में आती है, सब लोग प्रैक्टिकली देख चुके हैं। तो एक सेल से क्या हो गया आपका, दो सेल हो गया, इस प्रोसेस क्या बोलेंगे हम लोग, मिटोसिस बोलेंगे, राइट। कुछ और बोल जाएगा, टॉपिक चेंज हो गया, ठीक है। मिटोसिस में आपको दो टाइप का होता है, इसमें दो टर्म आएगा आपको मिटोसिस में। एक को बोलते हैं हम लोग इंटरफेज, एक को बोलते हैं हम लोग एम फेज। इसका दूसरा नाम हम लोग बोल देते हैं प्रिपेयर, इसको बोल देते हैं हम लोग एक्चुअल। ठीक है, दूसरा नाम ऐसे ही है, प्रिपेयर बोल देते हैं, इसको एक्चुअल बोल देते हैं। तो बेसिकली हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, इंटरफेज। उससे पहले हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप का सेल है, ठीक है, जो आपका जल्दी डिवाइड कर जाता है ना, जैसा स्किन सेल, अभी आपको एग्जांपल दिए थे, जल्दी आपको डिवाइड कर जाता है। लेकिन लीवर जो है आपका, लीवर का जो सेल है आपका, वो कभी कभी जरूरत के अनुसार डिवाइड होता है। ठीक है, लीवर जो है आपका जरूरत के अनुसार कभी कभी डिवाइड होता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं स्टेबल। ये स्टेबल में आता है, स्टेबल टिश्यू में आता है। ठीक है, लीवर का जितना भी टिश्यू है आपका केस में आएगा, स्टेबल में आ जाएगा। वही आपका ब्रेन जो सेल है आपका, ब्रेन जो सेल है, ठीक है, हेमलेट क्यों पहनते हैं, हेमलेट और बाकी जो हम लोग नहीं पहनते, सिर्फ हेमलेट। स्कल तो बहुत मजबूत है भाई, है ना, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी लेते हैं, क्योंकि नाजुक क्यों है, क्योंकि उसमें ब्रेन का जो सेल है ना, वो आयन को डिवाइड नहीं करता है। आयन को मतलब डिवाइड नहीं करता है, चोट लग जाए अगर ब्रेन में सेल डैमेज हो जाए तो आप आग लगा सकते हो, डेड हो सकती है आपकी। ठीक है, इसलिए वो रहता है कि आप क्या करो, हेमलेट पहनो। ठीक है, क्योंकि ब्रेन में जो सेल है वो कभी आयन को डिवाइड नहीं करता है। ठीक, और लीवर में तो मान लीजिए कि लीवर में छेद हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए तो भाई ये कभी कभी जरूरत के अनुसार हो ही जाता है, तो आपका स्टेबल हो जाता है। ये जो ब्रेन सेल जो नहीं होता है ना, ये होता है परमानेंट टिश्यू में आता है, इसमें आता है परमानेंट टिश्यू में, कि हमेशा कभी ये डिवाइड आगे करता ही नहीं है। ओके, ठीक। फिर एक टाइप का आ गया आपका स्किन, जो आगे आपका डिवाइड करेगा, ब्लड आपका डिवाइड करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लिवाइड, क्या बोलेंगे, लिवाइड टिश्यू में आता है, या स्टेबल टिश्यू में आता है, या आपका परमानेंट टिश्यू में आता है। लिवाइड स्टेबल में और भी आएगा पैनक्रियाज, ठीक है, और भी आ जाएगा किडनी, ठीक है, जो अंदर फंक्शन है नॉर्मली, ठीक है, तो सब आ जाएगा इसमें, स्टेबल में आ जाएगा। ये तो बेसिक है। हम लोग को स्टार्ट करना है क्या, आपका मिटोसिस। मिटोसिस तो आपको पहले बता चुके हैं, रिपीट कर देता हूं मैं दोबारा। मिटोसिस में क्या करना है आपको, कि एक जाइगोट है आपके पास, जाइगोट मतलब 2 वे क्रोमोसोम, कितने 46, आगे जो सेल डिवाइड होना है वो भी कितने क्रोमोसोम वाला करना है आपको, 46। ठीक है, उसी को बोलते हैं मिटोसिस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना चाहेंगे क्या, इंटरफेज। क्या डिस्कस करेंगे, इंटरफेज। ठीक है, तो मिटोसिस में जो है ना, पूरा जो ज्यादा टाइम लगता है, एक सेल को पहले क्या करना होगा, इसमें क्या करना है आपको, सेल को डिवाइड करना है, राइट। सेल को डिवाइड करना है 1 से 2, तो 1 से 2 करना है। अगर मान लीजिए हमको 1 से 2 होना है, तो पहले क्या होगा, पहले खुद को हम आंख 2 है तो 4 करेंगे, 2 और बनाएंगे, नाक है तो 1 और नाक बनाएंगे, दांत 32 हो तो 32 दांत करेंगे, हाथ 2 के 2 हाथ और बनाएंगे, तब ना हमारे जैसे एक और व्यक्ति आएंगे। उसी तरह से जो सेल है आपका, तो सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स
है कि नहीं है? मिटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गए, न्यूक्लियस हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। तो ऑर्गेनल्स को क्या करना है, पहले एक रहेगा तो उसको दो करेंगे, और इतना बड़ा साइज का अगर सेल है तो इसको पहले हम इतना बड़ा करेंगे, डबल करेंगे तब ना ये आधा आधा डिवाइड होगा, तब ना एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, राइट। तो एक इंटरफेज में हम लोग क्या करेंगे, पहले साइज को इंक्रीज करेंगे, डीएनए को रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है, ताकि साइज बढ़ाएंगे तब तो दूसरा भाग में कटेगा। और क्या करेंगे, डीएनए को क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। मतलब डीएनए जो है, अगर आपके पास क्रोमोसोम कितने 46, तो उससे हम लोग करेंगे कितने 92 करेंगे, 92 तो एक्चुअली करेंगे, ठीक है, तब ना 46 में जाएगा, 46 उसमें जाएगा, समझ में आ रही बात। जैसा किसमें आएगा, इंटरफेज में आएगा, ओके क्लियर। और जो क्रोमोसोम को जो डिवाइड किया है कि 46 और 92 जो कर लेंगे हम लोग, उसे क्या करना है, डिवाइड करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, देखिए एक्चुअली 46 ही क्रोमोसोम रहता है, ठीक है, ये ऐसे आपका एक क्रोमोसोम आ जाएगा, रेप्लिकेट करेगा आपका, किसमें करेगा, इंटरफेज में। एक डीएनए था, एक आपका क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम एक और कॉपी बनाएगा पहले, और ये जो है एक इधर के बढ़ जाएगा, एक उधर के बढ़ जाएगा। तो ये सब कहाँ हो जाएगा, आपका एम फेज में होगा। जो फट के जो अलग भाग में बटेगा ना, ये हो जाएगा आपका एम फेज में। और इंटरफेज में सिर्फ क्या होगा कि 1 से 2 होगा, ये एक्चुअली एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है, समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि 1 से क्या हो जाएगा आपका 2। क्रोमोसोम कितना है, एक ही है। बताएंगे कैसे पहचानेंगे क्रोमोसोम एक ही है, क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर एक है। सेंट्रोमियर किसको बोलते हैं, सब जिक्र करते हैं हम, ठीक है। तो पहले क्या होगा कि ये आपको डिवाइड करके 2 भाग में बांटेगा, तब ना ये 1 से 2 होगा, तब ना 2 सेल में जाएगा, समझ रहे बात, ठीक है। तो ये सब किसमें होगा, इंटरफेज में होगा, 1 से 2 ऐसे होगा बस, ठीक है। अपने सेल को बड़ा करेगा, किसमें, इंटरफेज में। और एम फेज में क्या करेगा, ये जो आपका ऐसे हुआ है इसको फाड़ के 2 भाग में बटा देगा, ठीक है। यही पूरा प्रोसेस होगा आपका किसमें, मिटोसिस में, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरफेज से। तो इंटरफेज में आपको 4 टाइप का, सॉरी 4 में 3 टाइप का करना है, ठीक है। तो इंटरफेज में है ना, मेन काम इंटरफेज का ही है। मेन काम इंटरफेज का मतलब कि 90% क्या 90% क्या 95% टोटल टाइम यही ले लेता है, क्योंकि हम एक और बॉडी बनाना है। तो एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपको नीट का एग्जाम देना होता है या फिर IIT का देना होता है, तो आप पूरे साल तैयारी करते हो और एक दिन क्या करते हो, एग्जाम देते हो। उसी तरह से इंटरफेस क्या करेगा, एक सेल को पूरा तैयारी करेगा, तैयार करेगा, मतलब मोटा ताजा बनाएगा, अंदर डबल करेगा, ठीक है। और डिवाइड करने का काम किसका रहेगा, एम फेज का। उसी तरह से एग्जाम आप देना है तो 365 दिन होता है, तो आपको बाकी सब दिन पढ़ना है, एक दिन क्या देना है, एग्जाम देना है आपको, है ना। तो उसी तरह इंटरफेस क्या होगा, आप पूरे दिन पढ़े और एक दिन जाके क्या कर दिए, एग्जाम दे दिए, एग्जाम दे दिए तो एम फेज हो गया, डिवाइड हो गया मतलब एम फेज हो गया, समझ लो बात, ठीक है। तो इंटरफेज में आपका 3 आता है, 3 टाइप का आएगा आपका। सबसे पहले आएगा आपका जीवन फेज, ठीक है, क्या जीवन फेज, 3 टाइप का फेज है आपका जीवन फेज। दूसरा आपका है एस फेज, जीवन फेज को बोलेंगे गैप 1 फेज, ठीक। और इस फेज को बोलेंगे सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस करेगा। और थर्ड हो जाएगा आपका G2 फेज, इसको हम लोग बोलेंगे गैप 2 फेज। अब इस तीनों फेज को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेज, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, जीवन फेज होना है। एक सेल है आपका, जीवन फेज में बेसिकली होगा क्या, टोटल जो है आपका एक सेल ग्रोथ होना है ना, और डिवाइड होना है। तो सबसे ज्यादा किस फेज में टाइम ले रहा है, इंटरफेज में। एक सेल को 2 सेल में डिवाइड होना है, तो सबसे ज्यादा टाइम किसमें ले रहा है, इंटरफेज में। ये जो इतना जो साइकिल चल रहा है, इतना साइकिल सब क्या है आपका इंटरफेज है। और इत्तुसा क्या है आपका, इत्तुसा है आपका एम फेज है बस, जिसको हम बोलते हैं क्या, मिटोसिस फेज। मिटोसिस था, उसको हम क्या बोलेंगे, मिटोसिस फेज बोलेंगे, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे इंटरफेज का। तो इंटरफेज में जीवन फेज है, तो जीवन फेज में क्या होता है ना, जैसे हम लोग इंटरफेज में गए तो जीवन फेज में हम लोग एंट्री किए सेल, तो क्या होगा,
G1 फेज में इंटर करते हैं। G1 फेज पहले, ये सीक्वेंस याद रखिए कि पहले जो है कहा जाता है सेल साइकिल करना है, सेल डिवीजन करना है, तो पहले कहा जाएगा G1 फेज में। उसके बाद सेकेंड किसमें जाएगा आपका एस फेज में, और नेक्स्ट थर्ड क्या हो गया आपका G2 फेज, ठीक है। उसके बाद किसमें चला जाएगा एम फेज, और एम फेज के बाद एक और बीच में आता है G0 फेज। अब G0 फेज क्या है अभी डिस्कस हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे G1 फेज का पहले, ठीक है, क्योंकि सेल जो है सबसे पहले किस फेज में जाएगा G1 फेज में जाएगा, ठीक। तो G1 फेज में क्या होगा, अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि एक सेल से दो सेल में करना है, आपको क्या करना है, एक सेल से दो सेल, तो क्या करना है, पहले आपको बड़ा साइज करेंगे तब ना एक से दो भाग में बटेगा। हमको मेरे जैसे एक और व्यक्ति बनाना है तो क्या करेंगे, एरिया इतना जगह और रहेगा तब ना, इतना जितना हम हैं इतना जगह और रहेगा तब ना मेरे जैसा एक और बॉडी बन पाएगा, ठीक है। उसी तरह से एक सेल है जिसको एक और बनाना है, जिसको और बड़ा करो तब ना एक से दो भाग में बटेगा। G1 फेज में क्या करता है, पहला पॉइंट, G1 फेज में क्या करता है कि सेल साइज बढ़ा देता है, क्या करता है, सेल साइज इंक्रीज होता है, ग्रोथ करेगा खुद को, ग्रोथ G1 फेज में। और दूसरे में क्या करेगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, क्योंकि पूरा सेल आपका प्रोटीन से ही बना होता है लगभग, राइट। इसलिए पहले प्रोटीन सिंथेसिस करेगा ताकि आगे आपका डीएनए वगैरह जो है रेप्लिकेट करेगा, क्रोमोसोम बनेगा। तो कहाँ से बनेगा, प्रोटीन रहेगा तब ना हमारे बॉडी, देखते हो जो जीवन होता है वो प्रोटीन क्यों खाता है इसलिए ताकि मसल्स टूटेगा, फिर रिकवर होगा, इसलिए बॉडी गेन करेगा, है ना। तो इसमें भी क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए तब ना आगे कोई बॉडी गेन करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तब ना सेल साइज बढ़ेगा, फिर आगे स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। स्पिंडल फाइबर क्या है सब जिक्र करेंगे आयन कोर जो भी है, ठीक है। तो पहले इसमें क्या करेगा, G1 फेज में सेल साइज बढ़ाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक। अब एस फेज में जाते हैं, एस फेज में जाते हैं डीएनए रेप्लिकेट करेगा, क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, तो डीएनए का आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको पता होगा हेलिक्स फॉर्म होता है, ऐसे देखे होंगे आप, है ना, ये आपका डीएनए है। और जब डीएनए जो है आपका आगे की ओर हिस्टोन के ऊपर रैप रहता है, ऐसे, है ना, हिस्टोन के ऊपर क्या रहता है, रैप रहता है। हिस्टोन के ऊपर क्या होता है, रैप रहता है। हिस्टोन के ऊपर रैप क्यों होता है कि डीएनए का जो साइज होता है ना बड़ा होता है भाई, ठीक है, सेल से ही बड़ा होता है लेंथ में, तो सेल बढ़ेगा कैसे, इसलिए क्या करता है ना हिस्टोन के ऊपर ऐसे से रैप रहता है, ठीक है। 12th में और एक्स्ट्रा पढ़ना, रैप रहता है ताकि आपका सेल के अंदर पैक हो जाए, ठीक है। तो डीएनए क्या है आपका, हिस्टोन है, ये क्या है आपका, हिस्टोन है। इसके ऊपर क्या लग गया आपका, क्या लग गया, डीएनए। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम, क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब यहाँ है तो फिर से अगेन ऐसे ही हिस्टोन पे ऐसा आता रहता है, ठीक है, ऐसे ही हिस्टोन पे आते रहता है, ठीक है। तो इस वाले पूरा जो ये आया ना कॉम्बिनेशन, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन, क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, ओके, ठीक है। तो हमने बात किया डीएनए का, तो डीएनए आपका कंडेंस फॉर्म में ऐसे बनता है, ये भी डीएनए ही है, कैसे का पार्ट है, डीएनए का पार्ट है, लेकिन एक अच्छा स्पेस आ गया, आदमी सब है, किसी का अच्छा कटिंग आ गया, बढ़िया दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, तो भी तो आदमी का है, लेकिन अच्छा शेप आ गया, उसका बॉडी बनाना वगैरह वगैरह, राइट, तो उसको हम आदमी बोले। डीएनए को हम लोग एक अच्छा शेप दे दें, सुंदर सा ऐसा कंडेंस हो गया, अच्छा बना लिया, तो इसको हम बोलेंगे क्या, क्रोमोसोम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, क्रोमोसोम नाम दे देते हैं, ओके, ठीक है। तो ये आपका क्रोमोसोम हो गया। तो डीएनए का क्या बना है, रेप्लिकेशन, मतलब एक डीएनए है दो डीएनए बनाएगा, ठीक है। तो ए जो है ऊपर से ऐसे कॉपी कर लेगा, ओके। और इस सेंटर वाले को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर, क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। सेल में पढ़ना था आपको, पहले हम आपको सेल नहीं पढ़ाए, तो सेल जो चैप्टर है उसमें आपको सेंट्रोमियर है, ठीक है। जब सेल पढ़ाएंगे आपको तो आ जाएगा जी, वहां पर इसको बोलते हैं, जहां पर सेंटर है ना, इसको बोलते हैं लोग सेंट्रोमियर।
सेंट्रोमियर पर ही दोनों आपका क्या है, प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इसको बोलते हैं हम लोग कि सिस्टर क्रोमोसोम हो गया। क्या हो गया, सिस्टर क्रोमोसोम। इसको बोल देते हैं हम लोग नॉन सिस्टर क्रोमोसोम बोल देते हैं, ठीक है। एक फिर सिस्टर क्रोमैटिन बोल देते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिन बोल देते हैं, ठीक है, मैटर। तो ये आपका क्या है, आपका सेंट्रोमियर, इस वाले पार्ट को सेंट्रोमियर पर ही आपका दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम नहीं, इसका क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा कितना, 1 ही होगा, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, एक ही सेंट्रोमियर पे है, तो क्रोमोसोम कितना है, 1। ये कितना है क्रोमोसोम, ये भी है 1, ठीक है। अगर एक और बना देंगे तो भी 1, ठीक है। 2 कब होगा, जब सेंट्रोमियर कितने होंगे, ऐसे 2 होंगे तब होगा सेंट्रोमियर कितने, 2, ठीक है। तो डीएनए क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन, किसमें, एस फेज में क्या हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन। तो एक डीएनए ऐसे था, ये रेप्लिकेशन कर लिया, रेप्लिकेशन करेगा तब तो डीएनए 46 था, 92 जैसा दिखेगा, बीच से फाड़ेगा तो 46 उसमें 46 उसमें, एक से 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, इसलिए इसमें 2 कॉपी बना लिया है, ठीक। उसके बाद किसमें चला जाएगा, G2 फेज में। G2 फेज में क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, फिर से अगेन इसमें करेगा प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन जो था वो इसमें लग गया भाई कॉपी करने में, अब फिर से प्रोटीन चाहिए, क्योंकि एम फेज में जो है स्पिंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट होता है। स्पिंडल फाइबर जो होता है प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इसको जो है डिवाइड करने में काम आता है, इसको, ये जो है ना सटा हुआ कॉपी जो है इसको डिवाइड करने में काम आता है, इसलिए प्रोटीन जो है यहाँ पर जोड़ी है। तो G2 फेज में अगेन क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। और दूसरा पॉइंट है जिसमें आपका मिटोकॉन्ड्रिया को भी क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, 1 से 2 कर लेता है, एक इसमें होता है आपका G2 फेज। अभी हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बार ब्रीफ डिस्कस हम लोग करते चलेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम क्या देखें कि जीवन फेज में आता है, तो जीवन फेज में क्या सेल करेगा, कि मैं अगर सेल हूँ तो मैं क्या करूँगा, पहले अब एक एरिया बनाऊंगा, पहले इतना जगह, ताकि मैं 1 से 2 हो पाऊँ, पहला पॉइंट। दूसरा, अब एरिया बढ़ाए हैं तो उसमें हमको, सॉरी ये कहाँ जाना है, एरिया बढ़ाए हैं, है ना, तो उसमें क्या चाहिए हमको बनाना है ना, एक डीएनए बनाना है, फिर राइबोसोम बनाना है, फिर आपको मिटोकॉन्ड्रिया बनाना है, सब चीज़ बनाना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए आपको प्रोटीन चाहिए, इसलिए आपका जीवन फेज में क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा, जीवन फेज के बाद हो गया, ठीक। दूसरा में क्या होगा कि हमको अब न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है आपका डीएनए क्रोमोसोम पड़ा है, 46 क्रोमोसोम पड़े हैं। अब 46 क्रोमोसोम को हमको अगला जो बॉडी है उसमें ही 46 डालना है। अब हम 2 किडनी है उसको 1 किडनी देंगे क्या, 1 लीवर है तो उसको 1 लीवर देंगे, दिल है तो दिल उसको भी देंगे, 2 आँख है 2 आँख देंगे। तो 46 क्रोमोसोम पाया जाता है एक सेल में, आपको बता चुके उसको बोलते हैं डैप्लॉइड। अब अगला जो सेल बनेगा उसको 46 तो देना है ना, तो 46 तो हमें ही है, तो कॉपी बनाएंगे 46 और तब ना उसको दे पाएंगे हम, इसलिए इस फेज में क्या करेंगे, हम डीएनए को रेप्लिकेट करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर से अगेन हम चलते हैं G2 फेज में। तो G2 फेज में क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस फिर करेंगे हम लोग, क्यों करेंगे, क्योंकि हम अंदर और ये तो बना लिया प्रोटीन का यूज कर लिया, डीएनए रेप्लिकेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद डीएनए को फाड़ना है, कॉपी कर लेना, तो डीएनए को फाड़ना है ना, अब 46 नहीं 92 है तो 92 करना है तब ना 46 उसमें जाएगा, 46 इसमें आएगा, 2 सेल करना है, तो ठीक है। तो फिर से अगेन क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, क्योंकि स्पिंडल फाइबर जो होता है प्रोटीन से बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, मिटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट कर लेगा। अब इसके बाद कहा जाएगा आपका एम फेज में। एम फेज में मेन काम क्या है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना डिवाइड हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस रैप्चर हो जाएगा, ये सब पूरा प्रोसेस किसमें आ जाएगा, आपका एम फेज में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, एम फेज में आ जाएगा, ओके ठीक है। और एम फेज होने के बाद फिर G2 फेज क्या है भाई, सॉरी G0 फेज क्या है। एम फेज में तो डिवाइड हो गया, एक सेल से क्या हो गया, एक सेल से 2 सेल में तो डिवाइड हो गए, ठीक है। एक सेल से 2 सेल में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक सेल से 2 सेल में डिवाइड हो गया, तो कोई मान लीजिए कि लीवर सेल होता, क्या हो गया आपका लीवर सेल, अगर लीवर छेद हो गया लीवर, ठीक है। तो लीवर 1 से 2 हो गया, वो क्या हो गया, भर गया, टूट गया, तो वापस से मर गया था, अब तो भर गया, तो ठीक हो गया। अब इसका अब जो है लीवर, अब तो इसका मन नहीं है डिवीजन करने का, क्योंकि लीवर ठीक हो गया भाई, ये क्या कौन टिश्यू में आता था, टेबल टिश्यू में आता था। अब इसका मन नहीं है कि हम आगे को डिवाइड करें, इसका भी मन नहीं है कि आगे को डिवाइड करें, हाँ तो नहीं करेगा, ये कहाँ चले जाएगा, G0
नॉट फेज में, इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज। अब इसका मन नहीं है भाई हम नहीं करना है क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे रेस्टिंग फेज, जी नॉट फेज चला जाएगा वो, ठीक है। ऐसा सेल जो आने का जो डिवाइड नहीं करेगा, जरूरत के अनुसार फिर आगे डिवाइड कर सकता है, तो ऐसे फेज को बोलते हैं, उस फेज चला जाएगा, उस फेज को बोलते हैं जी नॉट फेज। कोई ऐसा हो सकता है कि एक सेल डिवाइड ना करे, दूसरा सेल फिर आगे को डिवाइड करे, ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जी नॉट फेज, ठीक है ना। कुछ बाकी रह गया क्या, इतना क्लियर है कंसेप्ट, ओके। अब हम लोग क्या डिस्कशन करना है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एम फेज। व्हाट इज एम फेज? एम फेज तो आपको बता ही चुके हैं। अब एम फेज में आपका टाइप, एम फेज में आपका टाइप है एम फेज, क्या मैंने बोला, एम फेज। तो एम फेज में अगेन इसमें भी आपका कुछ टाइप है, तो पहले वाले को बोलते हैं मतलब प्रोफेज, व्हाट आई सेड, रिपीट अगेन, प्रोफेज, याद रखिए प्रोफेज। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, प्रोफेज के बाद आता है आपको क्या आता है ले, मैं बोल गया थर्ड फोर्थ। सेकेंड वाले को नाम बोलते हैं हम लोग मेटाफेज, क्या बोलते हैं भाई, मेटाफेज। और थर्ड वाले बोलते हैं हम लोग एनाफेज, बड़े से एनाफेज, ठीक है। ए नेक्स्ट क्या है, टेलोफेज। नेक्स्ट है आपका टेलोफेज, क्या, टेलोफेज। ये अब 4 प्रोसेस चलेगा और ये जो क्रोमोसोम है 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, बस यही है ये एम फेज में, क्लियर। ये होता है आपका मिटोसिस फेज, क्या आपका मिटोसिस फेज। तो प्रोफेज में क्या होगा, मेटाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा, टेलोफेज में क्या होता है, ऊपर हम पर डिस्कशन कर देते हैं पहले आपको, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी हम लोग लाइन बाय लाइन चलेंगे, ठीक। प्रोफेज में क्या होगा ना कि क्रोमोसोम टोटली पहले कंडेंस होगा, पैक होगा अच्छे से, एकदम तैयार हो जाएगा क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्रोमोसोम कहाँ गया, एम फेज में गया, अपना कॉपी लेकर भाई हाँ हम आ गए, आगे किसमें आ गए, एम फेज में आ गए। अब एम फेज क्या करेगा, प्रोफेज में आ जाएगा, प्रोफेज पर जाएगा, यहाँ से 4 भाग कटेगा ना, ऐसे 1 2 3 4, पहले प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, उसके बाद टेलोफेज, उसके बाद फिर से अगेन वही साइकिल लाइन को चलते रहता है, 1 से 2 से 2 से 4 4 6 ऐसे करते रहता है, ठीक है, पूरा बॉडी बन जाता है, ठीक। अब हम लोग बात करें प्रोफेज में, तो प्रोफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम आया नाचते उठते एकदम मस्त जीएस फेज से, ठीक है, तो उसको क्या क्या पूरा क्लोजली पैक कर दे, तैयार कर दे भाई कि हाँ तुमको अब क्या करना है, डिवाइड करना है, तुम तैयार हो जाओ, इसमें प्रोफेज में। मेटाफेज में आते हैं, तो मेटाफेज में क्या हुआ भाई कि जो न्यूक्लियस वगैरह था सब टूट के पहले से तैयार है न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस ऊपर से तैयार है टूट कर। अब मेटाफेज में क्या होगा कि उसमें क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम को क्या करना है, डिवाइड करना है, लेकिन मेटाफेज डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए ऐसे जाकर इक्वेशनल डिवीजन करेगा पहले, यहाँ पर जाकर क्रोमोसोम जो है ऐसे, ठीक है, रफ डायग्राम बनाते हैं, क्रोमोसोम जाकर लेट जाएगा, ऐसे पड़ जाएगा, ताकि ऊपर का ऊपर दोनों नीचे डिवाइड हो जाए, और यहाँ से बी से फट जाए सेल, एक सेल ऊपर चला जाए, एक सेल नीचे आ जाए, तब एक सेल से 2 सेल बढ़ जाएगा। तो एक किसमें होता है आपका मेटाफेज में होता है कि क्रोमोसोम जो है आराम से चला जाएगा, यहाँ जाके इक्वेशन मतलब ऐसे जाकर लेट जाएगा, किसमें, मेटाफेज में, इक्वेशनल, ये जो है ना इक्वेटर पर, इस वाले पर लाइन जाएगा, सूझ जाएगा, ठीक है। और एनाफेज में क्या होगा, टेलोफेज में, सॉरी मेटाफेज में एक और चीज है कि यहाँ से आपका स्पिंडल फाइबर निकलेगा, स्पिंडल फाइबर किससे निकलेगा, स्पिंडल फाइबर तो सेंट्रोसोम से निकलेगा, सेंट्रोसोम में क्या निकलेगा आपका स्पिंडल फाइबर। अभी ऊपर को बता दें क्या होगा इसमें, स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ा होता है, प्रोटीन से, माइक्रोट्यूबुल्स, इसलिए तो G2 फेज जो है आपको क्या बनाया था, प्रोटीन सिंथेसिस किया था, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा क्या लेगा, इसमें कनेक्ट हो जाएगा ताकि वो उसको फाड़ सके, तो कनेक्ट हो किसमें, मेटाफेज में कनेक्ट होगा, और एनाफेज में क्या होगा, इसको बीच से फाड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो है क्रोमोसोम एक अलग आएगा, एक क्रोमोसोम अलग आ जाएगा, एक क्रोमोसोम ऊपर चला जाएगा, एक क्रोमोसोम ऊपर चला जाएगा, राइट। एक इसमें आपका एनाफेज। और टेलोफेज में क्या होगा कि न्यूक्लियस वगैरह जो है दोबारा बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जो साइटोप्लाज्म जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, 2 भाग में बट जाता है, इसमें टेलोफेज में हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा कहानी था एनाफेज की, रफली हमने आपको बता दिया है। अब बार हम लोग चलेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज डायग्राम के साथ। प्रोफेज में 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका ईयरली फेज
और एक होता है आपका लेट फेज, ठीक है, लेट ग्रोथ फेज, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिटेल में चलेंगे डायग्राम के साथ। आज की क्लास इतने कर देते हैं। आई होप कि आपको ये बातें सब कुछ समझ में आई होंगी, ठीक है बेटा। अगले एपिसोड में मिलते हैं हम लोग।